सरकार को क्या ही फर्क पड़ती है। एसएससी एग्जाम को लेकर जो प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार को साथ में आना चाहिए। बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए समर्थन में आना चाहिए, बट सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक केंद्र लेवल का एग्ज़ाम है जिसको पहले टीसीएस कंडक्ट कराती थी, और आज ऐसा हुआ है कि टीसीएस के जगह पे कोई और कंपनी आ गई है। हम लोगों का मांग सिर्फ इतना है कि एग्ज़ाम कराना टीसीएस के लिए हम लोगों की नज़र में बेहतर है, क्योंकि टीसीएस का जो एग्ज़ाम कराने का नियम है वो बाकी कंपनियों से बेहतर है, क्योंकि उसको पता है कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, कहाँ सेंटर फेंकना है, कौन सा सवाल पूछना है, कैसे करना है, उसको मतलब एग्ज़ाम पैटर्न पूरा अच्छी तरह से मालूम है। और जो बाकी कंपनी आई है, ड्यूटी करके कुछ कंपनी है, उसको एक बार मौका 2020 में दिया गया था। उसका गलती यही है कि वो एग्ज़ाम कराने को कराती है, बट कराने का थोड़ा भी कॉमन सेंस टाइप का उसके अंदर फैकल्टी नहीं है। आजकल जो एग्ज़ाम का सेंटर है 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया जा रहा है, और मुझे पता है कि सरकारी एग्ज़ाम देने ना कोई सरकार का बेटा जाता है, ना बेटी, ना उसकी बहन जाती है। सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ एक गरीब घर के बेटा ही और बेटी ही कर सकती है। हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर धरना प्रदर्शन करने बैठे थे। साथ में हमारे टीचर आदित्य रंजन और राकेश यादव सर, नीतू मैम करके सब लोग सहयोग के साथ धरना पे उतरे हुए थे। और सरकार के जो कानून है, उन्होंने इन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया और लाठीचार्ज किया। सबको इकट्ठा करके गाड़ी में ठूस कर लेकर जाने लगे, ना पानी पीने दिए, किसी को हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। बट असल में ये करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग का मांग सिर्फ इतना है, टीसीएस बेस्ट है, इसके जगह पर कोई और ना हो, और कोई और भी हो तो ऐसा हो कि उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पूरा सुविधा अपने अंदर मालूम होना चाहिए। क्योंकि एक राजस्थान का बच्चा है जिसका सेंटर अंडमान निकोबार में फेंक दिए गए हैं। अब आप ही बताओ, जो घर का बच्चा 2 रोटी के लिए सोचता है कैसे भी करके आज का रोटी का जुगाड़ हो जाए, वो अंडमान निकोबार कैसे जाएगा एग्ज़ाम देने। हर एक स्टूडेंट का दर्द होता है, माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले और हम लोग का जो सुविधा है उसको गरीबी से मुक्ति दिला दे। बट बच्चा प्रयास करता है, हमेशा करता है, और सरकार इसको समझ नहीं पाती है। सपोर्ट करने की बजाय बच्चों के साथ गलत व्यवहार करती है, लाठीचार्ज करती है। ये करना एक बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग वही बच्चा हैं जो आने वाले भविष्य में भगत सिंह बन सकते हैं, अपने देश को चला सकते हैं। और सबसे पहले तो ये सब करने के लिए अकेला करना पॉसिबल नहीं है, हमारे देश को एकजुट होना चाहिए। ये जो संघर्ष की पीढ़ी है, इसमें सबका साथ होना चाहिए। एक हमारे अभिनय सर है, जिसको एक पुलिसकर्मी ने धरना प्रदर्शन करते समय बात बात में कह रहा है, मर्द होते तो वर्दी पहनते। क्या आप बता सकते हैं
मर्द होने के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी है? जब मर्द होने के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी है तो उस समय आपकी मर्दानगी कहाँ चली जाती है? जब सरकार के सामने, सांसद के सामने आप चूहों की तरह गिड़गिड़ाते रहते हैं। असल में हम लोग का कोई सरकार से ना झगड़ा है, ना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का सिर्फ हक है कि एग्ज़ाम को अच्छा से कंडक्ट कराया जाए और समय से करवाया जाए। और एग्ज़ाम का जो सवाल पूछने का सिस्टम है ऐसा कि एसएससी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछ रही है, जैसे मान लो कि वो सवाल कभी तो बच्चा पढ़ने का सोच भी नहीं सकता है। आप सवाल ही ना पूछ सकते हो। पूछ रहे हो कि महात्मा गांधी का धोती का कलर कैसा था, कैसे फट गया? ये कोई सवाल थोड़ी होता है। हम लोग बस सरकार से यही चाहते हैं कैसे भी करके हम लोग का सिस्टम जो है उसको सुधारे और हमारे हक की लड़ाई में सबको सामने आना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। ये लड़ाई एक आदमी से नहीं जीती जा सकती है। इसके लिए सबका साथ चाहिए और अगर साथ रहता है तो ये हम लड़ाई जीत सकते हैं। अगर फिर भी हमारे बात को सरकार नहीं मानती है, हम वो भगत सिंह बन सकते हैं जिन्होंने खुशी खुशी अपने हक के लिए फांसी पर चढ़े गए। महात्मा गांधी महान पुरुष जो कि उस समय उनको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता था तो कोई दूसरा गाल पे मारने को सोचता था तो वो बोलते थे ठीक है, आप जो करना है कर सकते हैं। बट आज वो दिन नहीं रहा। अब सरकार से हम लोग का जो मांग है वो मांगना जायज़ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए इंसान को रोड पर आना पड़े या कहीं पर जाना पड़े तो अपनी लड़ाई के लिए पूरा ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ सकता है। और सरकार और विपक्ष पार्टी जो भी है उसको हम बच्चों का साथ देना चाहिए। यहाँ पे ना बच्चा मैं अकेला हूँ, यहाँ पर हर एक लोग, हर एक टीचर बस यही चाहते हैं आप लोग मुझे कुछ नहीं दो, बस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको सही से रखो और ठीक है एग्ज़ाम का जो रूल है उसको सही कर दिया जाए। बस यही विनती है। कोई बच्चा गया था एग्ज़ाम सेंटर पर, उसको मार मार के बेहोश कर दिया गया। अब बताओ घर पे माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा एग्ज़ाम देने गया है, ना उसको ट्रेन में बैठने की जगह मिलती है, धक्का खा खा के जाता है और उधर मार के बेहोश कर दिया जाता है। क्या ये सही बात है? ये करना उचित नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं हक के लिए तो आप लोग साथ दीजिए, नहीं तो हमारे भारत में करोड़ों बच्चे हैं, जब रोड पर उतरते हैं ना तो कुछ भी कर सकते हैं, सिस्टम को हिला सकते हैं। बाकायदा हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए और रूटीन को फॉलो किया जाए, अच्छा से इसको समझा जाए और जो एग्ज़ाम का सवाल है उसको सही से पूछा जाए, सेंटर सही जगह पर फेंका जाए। बस हम लोग का इतना ही चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।